हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। इनिबिन के बारे में सही कथन पहचानिए। पहला विकल्प है LHFSH और प्रोलैक्टिन के स्रावन को संदमित करता है। दूसरा विकल्प है यह अंडाशय की कणिकीय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और FSH स्रावन को संदमित करता है। तीसरा है यह अंडाशय की कणिकीय कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है और LH को संदमित करता है। चौथा है यह वृषणों की धात्री या नरसी कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है और LH स्रवन को संदमित करता है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं इनिबिन के बारे में। तो देखो, जो इनिबिन हार्मोन होता है, इनिबिन क्या है? यह हार्मोन है और ये मादा में भी स्रावित होता है और नर में भी स्रावित होता है। हम देखते हैं कि नर में सर्टोली कोशिकाएं या जिन्हें नर्स कोशिकाएं कहते हैं, उन कोशिकाओं से स्रावित होता है। उन कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है इनिबिन हार्मोन। तो देखो, जब नर के अंदर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि FSH हार्मोन के प्रभाव से होती है। तो अगर अत्यधिक FSH का स्रावन होता है तो उसके स्रावन को कम करने के लिए इनिबिन हार्मोन का स्रावन होगा। तो देखो, हम देखते हैं नर में FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को बंद करने के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है, के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? इनिबिन हार्मोन होता है, इनिबिन। हम देखते हैं कि मादा में कणिकीय में कोशिकाएं अर्थात मादा में अस्थायी एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है वो है कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, परंतु यह कुछ मात्रा में इनिबिन हार्मोन का भी स्रावन करता है और यह इनिबिन हार्मोन क्या करेगा? मादा के अंदर FSH के स्राव को रोक देगा। यह FSH के स्राव को रोक देता है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या है? कणिकीय कोशिकाएं। तो यहाँ पे देखो, पहले विकल्प में बोला है कि LH, FSH और प्रोलैक्टिन के स्रावन को संदमित करता है। नहीं, केवल FSH का ही स्रावन संदमित होता है। दूसरा बोला है कि अंडाशय की कणिकीय कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होगा और किसके स्राव को संदमित करता है? FSH। बिल्कुल सही, बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। तीसरे विकल्प में बोला है कि अंडाशय की कणिका कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है और LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके स्राव को संदमित करता है। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये FSH के स्राव को संदमित करता है। चौथे विकल्प में भी बोला है कि धात्री या नरसी कोशिकाएं या फिर सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, परंतु यहाँ लिखा है कि LH के स्रवन को संदमित करता है। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये FSH के स्रवन को संदमित करता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प आएगा केवल दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।